यही तो चीज़ है। अरे भाई गर्मी हो रहा है। ठंडी और किसी को ऐसे कुछ पूछना है और या केवल रिवीजन करा दो बस रिवीजन करा दो। सर फिर वो आएगा। चलो रिवीजन करते हैं भाई। सबसे पहले सिस्टम के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर बताया था मैंने आप सभी लोगों को चिमेरा का। इसको डाउनलोड कर लेना है। नॉर्मली चिमेरा की खुद की एक अपनी वेबसाइट है chimera.tool.com करके, उस वेबसाइट में आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट सभी ड्राइवर्स आपके पीसी के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। आपको मैनुअली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ से डाउनलोडिंग पे देखेंगे। डाउनलोड होने के बाद जो मेन चीज है ये है कि फोन को कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है ना। फोन कनेक्ट करेंगे और वो दिखाई कहाँ पे देगा, तो जिस पीसी में डिवाइस मैनेजर में हमें शो होगा कि भाई हमारा जो मोबाइल फोन है वो कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद नॉर्मली आपके पीसी के अंदर इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डिवाइस क्लिक करेंगे डिवाइस मैनेजर। यहाँ पे जैसे ही आप कोई मोबाइल फोन कनेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हुआ है या नहीं। कनेक्ट कैसे करना है, तो जितने भी कोई भी मोबाइल फोन हो आपका, उन सभी मोबाइल फोन को वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट करना है। चाहे वो मीडियाटेक है, चाहे वो क्वालकॉम है, चाहे वो स्पेक्ट्रम है। जितने भी एमआई और वीवो के मोबाइल फोन होंगे और उस मोबाइल फोन के अंदर अगर क्वालकॉम का सीपीयू लगा हो, एमआई और वीवो के मोबाइल फोन के अंदर अगर क्वालकॉम का सीपीयू लगा हुआ है तो वो ईडीएल पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा, ना कि वॉल्यूम प्लस में। एमआई और वीवो में इस बात को ध्यान देना। कुछ मॉडल्स के अंदर वॉल्यूम प्लस माइनस से अगर कोई मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि खासकर आप देखते हैं ओप्पो के अंदर, रियलमी के अंदर और कुछ वन प्लस में, अगर वो वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उस मोबाइल फोन को हम लोग रिकवरी मोड से कनेक्ट करते हैं। रिकवरी मोड पे लेके जाने के बाद वर्जन 1.2 लिखा होता है, उसके ऊपर 3-4 बार क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद मेन बात आती है कि आपको उस मोबाइल फोन के अंदर करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको उस मोबाइल फोन के अंदर एफआरपी हटानी है, अनलॉकिंग करनी है, फ्लैशिंग करनी है, करना क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास सबसे ज्यादा जो केस आएगा वो अनलॉकिंग का केस आएगा। कैसे कर सकते हैं, जो भी आपका ब्रांड और मॉडल है वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास आ गया Xiaomi का। Xiaomi आने के बाद यहाँ पे जो भी मॉडल है आपके पास, जो मॉडल आपके पास अनलॉकिंग के लिए आया वो मॉडल आपको डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मॉडल है MI 11 लाइट का। मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे करना है उस मोबाइल फोन के अंदर एफआरपी रिमूव। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिया हुआ है रीसेट एफआरपी, दिख रहा है। रीसेट एफआरपी पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा वॉल्यूम प्लस माइनस या मीडियम पॉइंट, जैसे भी आपको मोबाइल फोन कनेक्ट हो रहा है उस तरीके से मोबाइल फोन को कनेक्ट करना है। आपकी एफआरपी 1 क्लिक में रिलीज होते हैं। किसी भी ब्रांड किसी भी मॉडल के अंदर सेम ही प्रोसेस रहेगा, कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं है। बस यहाँ से आपको ब्रांड और मॉडल क्या करना है, चेंज करना है। अनलॉकिंग की बात हो गई, एफआरपी की बात हो गई, फैक्ट्री रीसेट उन मॉडल्स के अंदर कर सकते हैं जो मॉडल्स के अंदर पैटर्न पासवर्ड हमें रीसेट करना है। मान लेते कोई मोबाइल फोन आ गया जिसके अंदर पैटर्न लॉक है, अगर वो हटाना है तो फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। आप चाहते हो कि एफआरपी भी साथ में रिमूव हो जाए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिया है फैक्ट्री रीसेट एंड एफआरपी। फिर पैटर्न पासवर्ड भी रीसेट हो जाएगा और एफआरपी भी रिमूव। फ्लैश का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। फ्लैश हमें तब करना होता है जब मोबाइल फोन या तो डेड कंडीशन में आया है, चाहे लोगो पे आया हो, चाहे रीस्टार्ट कंडीशन में है। इस कंडीशन में मुझे उस मोबाइल फोन की फ्लैशिंग करनी है। फ्लैशिंग आप गूगल से उसकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। जो भी मॉडल है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ मेरे पास जो मॉडल है
कोई भी, जैसे मान लेते हैं Redmi 13C है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया Redmi 13C, उसके आगे मुझे क्या लिख देना है, फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल लिखने के बाद जो वेबसाइट आपको बताई गई है केवल उन्हीं वेबसाइट का यूज करना है स्टार्टिंग में अनलॉकिंग के लिए। यहाँ पे है Redmi 13C लिख रहा है, क्लिक करना है, MI फर्म वाली वेबसाइट बताई हुई है और यहाँ से डायरेक्टली आप किसी भी सर्वर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं अगर कोई जैसे सैमसंग की बात की जाए तो सैमसंग के अंदर आपको उस दिन भी बताया था कि सैमसंग मोबाइल फोन की अनलॉकिंग के लिए किसी भी टूल का यूज नहीं करना, मतलब पैटर्न रिमूव करना है तो मुझे किसी टूल का यूज करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है मुझे उस मॉडल्स के अंदर, तो डायरेक्टली रिकवरी मोड पे लेके जाके उसको रीसेट करना। बात की जाए उसके अंदर अगर मुझे फ्लैशिंग करनी है या बाकी रिमूव करना है तो मुझे उस मोबाइल फोन को लेके जाना होगा कौन से मोड के ऊपर, डाउनलोड मोड के ऊपर। डाउनलोड मोड पे कैसे जाएगा, तो वॉल्यूम प्लस माइनस बटन को प्रेस करके रखेंगे और डेटा केबल को कनेक्ट करेंगे, ब्लू स्क्रीन आएगी, वॉल्यूम अप वाला बटन दोबारा प्रेस करेंगे, आपका मोबाइल फोन डाउनलोड। जब भी सैमसंग की फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे तो बाइनरी देखना जरूरी है, या तो उस मोबाइल फोन के अंदर हम सेम बाइनरी से फ्लैश कर सकते हैं या उससे ऊपर वाली बाइनरी के साथ फ्लैश कर सकते हैं। हमेशा ही याद रखना है कि जब भी आप फ्लैशिंग करेंगे या तो सेम या उससे ऊपर वाली बाइनरी कैसे देखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपको रिकवरी मोड पे देखने को मिल जाएगा, नहीं तो डाउनलोड मोड। बाइनरी नहीं चेक करनी, मान लेते किसी मॉडल का बाइनरी चेक ही नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली जो मैंने वेबसाइट बताई है उस वेबसाइट पे जाना है, SAMFW करके वेबसाइट है। जो भी मॉडल है आपके पास, जिस भी मॉडल के अंदर आप सॉफ्टवेयर करने वाले हो, डायरेक्टली उस मॉडल को यहाँ पे सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये 055 है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कौन सी कंट्री में हम लोग, इंडिया के अंदर बैठे हैं, तो यहाँ से मुझे क्या सेलेक्ट कर लेना है, क्या यहाँ से मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद जो सबसे ऊपर फाइल देखने को मिलेगी तो उस फाइल के साथ मैं उसको क्या करूंगा, फ्लैश कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट वो मोबाइल फोन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर वर्जन होगा उससे ज्यादा वो अपडेट होगा। बात की जाए बारपी की जाए, बारपी के लिए मैं 2 दिन आपको 5-6 मेथड बताए थे। पहला मेथड ये था कि अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर एंड्रॉइड 14 है तो उसको 15 वाली फाइल के साथ फ्लैश कर दो, बाय डिफॉल्ट उस मोबाइल फोन की बारपी रिमूव हो जाएगी। अगर किसी मोबाइल फोन में बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड 15 ही अवेलेबल है, जैसे इसमें 15 अवेलेबल है, आपके मोबाइल फोन में ये बाइनरी है 9 वाली, तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हो, सेम बाइनरी नीचे भी है लेकिन एंड्रॉइड वर्जन कितना है यहाँ पे 14 ना, और मेरे मोबाइल फोन में कितना था 15, तो मुझे क्या करना है 14 वाली फाइल के साथ फ्लैश करना है और यहाँ पे फ्लैशिंग के टाइम पे होम CSV वाली फाइल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होने के बाद दोबारा एंड्रॉइड 15 वाली फाइल से नॉर्मल तरीके से फ्लैश कर देना आपके FRP। पहला 2 मेथड ये हो गए आपके। तीसरा मेथड वो जो वेबसाइट जो सर्वर बताया था मैंने, उस सर्वर का यूज कर सकते हैं FRP रिमूव करने के लिए। चौथा मेथड लिंक है आपके पास तो लिंक का यूज कर सकते हैं। 5वां मेथड है जो भी आप फ्लैशिंग टूल यूज करने वाले हो, जो प्रोग्रामिंग टूल यूज करने वाले हो, जैसे FXC कोड है, इजी बताइए, ये जो भी टूल यूज कर रहे हो आप उसके साथ भी उस मोबाइल फोन के FRP को इरेज कर सकते हो। सैमसंग के फ्लैशिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं ओडिन टूल का, उसने दिखाया था, मैंने आपको एक दोबारा दिखा देता हूँ। सर बोलते रहो इसका फ्लैश कर सकते हैं, कौन सा मॉडल है, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी ला सकता हूँ, फाइल डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम में, सिस्टम लेके आए हो, ड्राइवर तो नहीं हो, ठीक है। ये आपका ऑडिट टूल है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको सारी फाइल सिलेक्ट करके फ्लैश करना, ये और टेंशन पड़ा। सर वीगो की जो फ्लैश फाइल है वो कहाँ से, कौन से डब्ल्यू से डाउनलोड, वेबसाइट का नाम लिखवाया अपनी वेबसाइट का यूज करना है। वीगो का लिखना है क्या, वीगो का लिखना है क्या, हाँ क्यों नहीं भाई सब लिखवा दे। वीगो की कौन सी वेबसाइट है, व्हाट में टू हॉट मैं लग
मेरा बताया था मेरे का यूज करो। देखो ये मॉडल है कौन सा है अपने पास G780 है। G780 है सैमसंग। नॉर्मली आप यहाँ पे G780 है टाइप कर दो। G780 S20 फैन एडिशन। जो भी कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लो। सर उसको देखना है ना। हमने कोई भी बाइनरी नहीं देखी है, जो भी बाइनरी है कोई इश्यू नहीं है। जो सबसे ऊपर वाली फाइल दिख रही है आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके फ्लैश कर दो। ये आपके डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। डाउनलोड होता है जब तक हमें देते हैं। एक और फोन है अपने पास, ये है Redmi 13C 5G है। फॉर्मेट के लिए क्या फोन कंडीशन होना चाहिए? सैमसंग में नहीं, उसकी बैटरी बंद है, मतलब बैटरी फोन अगर सैमसंग का डेड एडिशन में तो फ्लैश नहीं हो। अच्छा, सैमसंग का ये एक मॉडल है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लॉक का साइन है, मॉडल के अंदर FRP लगी हुई है पहले। ठीक, FRP रिमूव करके ट्राई करते हैं एक बार इस टूल के साथ। मॉडल है Redmi 13C 5G। आपने ट्राई किया है पहले इसको? स्विच ऑफ कर लेते हैं। सर पोको में स्विच ऑफ चलेगा ना? सैमसंग में डाउनलोड मोड पे होना चाहिए और दूसरे मॉडल अगर स्विच ऑफ है तभी बस पीसी से कनेक्ट होना चाहिए। वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबाकर FRP रिमूव करनी है, FRP रिमूव करके चेक कर लेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे, ये कह रहा है कि इस मोबाइल फोन को अनलॉक करने के लिए 10 क्रेडिट लगेंगे। दिख रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है? ये मोबाइल फोन अगर आपको अनलॉक करना है तो इसके अंदर आपको 10 क्रेडिट देने होंगे जब जाके ये मोबाइल फोन अनलॉक हो। 10 क्रेडिट का मतलब सीधा सा हो गया एक तरीके से 100 रुपए का क्रेडिट कितने का? 60 रुपए का शायद, 60 रुपए के आसपास का 600 रुपए का। 600 रुपये ठीक, चलो और कोई ऑप्शन? एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन देख लेते हैं। Redmi 13C 5G। Redmi 13C 5G। इसके अंदर आप एक फाइल मिलेगी। ये एक तरीके से आप ये समझो कि ये मॉडल ऑनलाइन अनलॉक। इसको अनलॉक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन अनलॉक कर लो या आप 10 क्रेडिट देके आप अनलॉक कर लो। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास कोई भी बॉक्स है, प्रोग्रामिंग वाला बॉक्स है, जो भी प्रोग्रामिंग वाले बॉक्सेज है उस बॉक्स के साथ इसको रिमूव कर सकते हैं। तीसरा एक और मेथड है, वो कुछ मॉडल्स के ऊपर इनकी एक फाइल मिलती है और फ्री का। ठीक है, वो फाइल सर्च करना है। अगर वो फाइल आपको मिल जाती है तो उस फाइल के साथ भी अगर आप इसको फ्लैश करोगे तब भी आपका तो देख लेते हैं इसकी फाइल अवेलेबल है या नहीं है। Redmi 13C 5G
FRP reset by for सर इस पे कैसे पहचानूंगी सर सही कौन सा है? काफी सारा खुल रहा है सर, बट कौन सा गाड़ी में जाकर वेबसाइट बताइए ना, केवल उसका यूज करें। ऑन हो रहा है? सर जिससे ओटी फाइल कॉपी करके इसमें डाल सकते हैं। नहीं डाल सकते, फिर ऑनलाइन वाला मॉडल कर दिया, बन गया, ये हो गया सॉफ्टवेयर का, इसमें ही चलाओ। हाथ से हाथ से ऐसा जादू नहीं है, हाथ में चलाओ सर, वो हाथ में ऑटोमेटिक मन से सोचो फॉर्मेट F60 गलत लगे दिया है सब नीचे नहीं है यार, बाइक को खुल रहा है ना, बोल से तुम इसको लेता हो, बाइक खुल रहा है ना। अरे वो भी लगा रहे हैं, अरे वो क्या पेन ड्राइव कहाँ है? पेन ड्राइव होगी तब पता चलेगा। बिना पेन ड्राइव थोड़े ना पता चलेगा भाई। बना रहा है होंगे तो बनाएगा, होंगे तो बनाएगा। हाँ ये बना के हम लोग उनका नाम मिल रहा है तो हम किसी और को चुटिया करना पहले नहीं होती
गिलास काट के लगाएंगे ना वो, लेकिन देखो देखते हैं के लगाएंगे ना सैमसंग वाली फाइल डाउनलोड हो गई है इसको। एक मिनट ये भी सर ये टूल रेंट अवेलेबल लिखा होता है टूल रेंट अवेलेबल लिखा होता है रेंट पे भी परचेज कर सकते हैं। एक महीने के लिए सर एक दिन के लिए सफाई ऐसे कपड़ा पहन हो गई सर फाइल तो डाउनलोड हो गया। अच्छा लगा क्या चलो इसका जो फाइल डाउनलोड करिए हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जहाँ ये भी डाउनलोड हो गया।
ये सैमसंग वाला है। सैमसंग वाले का सबसे पहले डाउनलोड मोड पर लेके जाते हैं। स्विच ऑफ कर लेना। सबसे पहले स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबाकर डेटा केबल को कनेक्ट करेंगे। जैसे ही ब्लू स्क्रीन आएगी दोनों बटन को छोड़ देंगे, वॉल्यूम ऑफ करेंगे तो कंटिन्यू। ये आपका डाउनलोड। जो आपका ओडी टूल है उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हुआ है या नहीं। सर ऑडिट से वो करना है। फाइल सेट हो रही है होने देते हैं। जो सर आपने बताया तो ड्राइवर के लिए इससे प्रॉपरली हुआ सर। हाँ, वन से करके तो कुछ नहीं। रेडमी के तो बहुत ही फाइल एक्सट्रैक्ट होगी। फाइल को सेलेक्ट करना है, बीएल पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे भी आपकी फाइल रखी होगी उस लोकेशन पे जाना है और यहाँ पे भी आपको बीएल नाम की फाइल देखने को मिल जाएगी। उस फाइल को सेलेक्ट करना है। सर ये बीएल का मतलब बूट लोड है। उसके बाद सीपी पे क्लिक करेंगे, फिर सीपी को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर सीएससी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ईपी को सेलेक्ट करेंगे। वैसे एक साथ दो सर पहले बीएल पहले उसके बाद सीपी उसके बाद सीएससी ऐसे नहीं कर सकते। सर आपको पहले पीएफ सीपी मैडम वो कह रही है अब तक तुम और दूसरे में आड़ मत दो। देखो वहाँ प्रॉब्लम आ रही है उधर देखो सर क्या प्रॉब्लम आ रही है सर एपी अभी ये टाइम लेता है इसलिए रात में सिलेक्ट अभी को सर ये किसकी कॉल आई थी? तो वो आनी तो आज शाम फाइल सिलेक्ट हो गई है सारी। स्टार्ट पे क्लिक करना है। यूजर डाटा पे नहीं चल रहा है। ये आपकी फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई। यहाँ पे लिख जाएगा आपका फ्लैशिंग चल रही है। यूजर डाटा वाला सर इसमें क्या होता है? यूजर डेटा वाली फाइल सिलेक्ट नहीं करनी होती है। जो टैबलेट आते हैं सैमसंग के उसके अंदर फाइल आती है यूएमएस करके वो फाइल सिलेक्ट होती है। वो डाल ही नहीं सकते, डालती नहीं। वो टैबलेट की होगी सर।
कौन है? वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ अभी मेरी बात कर रहा हूँ अपना मैकेनिक से। बताइए। सर मेरे बहुत करते हैं, मैं उसका अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ कोई बहुत है नहीं, बहुत अभी मार्केट में लगे पड़ेगा तो हम अभी नहीं बात करेंगे। सर बहुत कम आएंगे। हाँ आपको बात कर लीजिए आप। ओके टाइम लग गया, देख रहे हो टाइम लगा है और बढ़ा देता हूँ। टाइम लगेगा नहीं। सब कुछ बहुत मिल जाती है। भाई ऐसे मतलब रात को धूप आती है। इतने में आप ये देख लेते हैं रैंडम 13 सर हो गया MIL का नहीं वो तो मुझे पता है, मैं वो भी तो मैंने वो भी बोला। एक साथ एक ही चीज। हमारे भाई सीधा बन के जा रहा हमारे माइक पर है, हमारी मीडिया में कमी आ रही है। डबल बजता है। किसी ने फोन उठाया क्या इसका? नहीं सर, नो सर। अरे मतलब दे दो जिसना क्या हुआ? चोरी हो जा रहा है सर क्लास में। ढूंढना जैसे उनका फोन कितनी चुरा दिया। सॉफ्टवेयर में मिलेगा।
भाई से क्या हमारे घर में कहाँ हो गया क्या हुआ? क्या वो हाँ? लॉक कर लिया ना एक को देखा ना हमने वो देखा सर ये कौन सा बाईपास कौन सा मॉडल है? तो इसका सर लिखा तो है नहीं तो इसमें मतलब किसी में भी कर सकते हैं इसको मतलब उसी की होगा ये बताइए इस वक्त ओके सर कोई टूल्स वगैरह बताइए। सर ये कह रहा है एकदम ही छुट्टी करके छुट्टी में सब टूल्स ढूंढने गए थे मिला नहीं सर को मिला नहीं सर बोले थे 2 देंगे कम से कम अभी लास्ट में पूछते हैं ना वो क्वेश्चन। वो तो फिर मनी दे दो तभी हाँ तो ठीक है ना फ्री वाला देखेंगे। 55 नहीं वो उसके 55 वो जितना है उसका बता दीजिए। मिल गया 10 मिनट
डिस्प्ले पे से लेने जो होती है वो लक्ष्य लगाओ अरे यही करने में टाइम पूरा खत्म हो गया उसका नहीं। हम काम कर रहे हैं क्या क्या क्लास हुआ है, क्या क्लास हुआ बताओ। नहीं तो आज कल हो जाए हम नहीं गया तो आज दिन ना मेहनत करनी पड़ेगा तुम बच जाएगा कलाई होती है ना
तो मैंने कहा लैपटॉप मिला है पूछा तुमने और मिला है तो पता नहीं लैपटॉप है कि मैं क्या बोला था ब्लैक है हम बोले हैं हम बोले थोड़ा ना अपने पास इन्होंने बहुत लड़े ना पूछा लैपटॉप उससे पूछेंगे नहीं लैपटॉप नहीं समझ नहीं आता था कौन मैं किस तो पूछा था कि नहीं था उससे नहीं पूछा भाई अभी मोबाइल नंबर खाली हो गया तो दे दो तो दे दो मोबाइल नंबर खाली हो गया तो मैं दे दूँ वो काम नहीं आया इधर सैमसंग वाला किसका था ये फ्लैश हो गया हो गया सर सैमसंग वाला सबका किसका है हमारा नहीं था सर ये सैमसंग वाला किसका फोन तेरा है आराम से देना साढ़े का ये भी एक टूल है, चाहो तो लिख सकते हो। लो आ गया ये टूल है SP फ्लैश टूल V6। लेके आना ना आपको संभाल SP फ्लैश टूल V6। फ्लैश टूल V6
सर इससे पहले यहाँ प्लेस ऑर्डर पे जाना, यहाँ सर्वर सर्विसेज पे क्लिक करना है। 84 तो इसको बहुत टूल सस्ता है स्पेशल एफआरपी करने के लिए, आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। Xiaomi मल्टी प्रो टूल का सर, इसमें तो बहुत सस्ता ले रहा है। एक क्रेडिट का प्राइस है 84 रुपये। सर ये परमानेंट की एक बार 1 मिनट एक क्रेडिट का प्राइस है। चेक कर लेते हैं कि ये जो टूल है ये एफआरपी करने के लिए कितने क्रेडिट कंज्यूम करता है। तो बस हमें इस टूल का जो नाम है, नाम नॉर्मली कॉपी किया है गूगल पे, मल्टी प्रो टूल करके पहली वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे मोबाइल फोन के अंदर एफआरपी करने के लिए वो कितने टूल का यूज करें। यहाँ से रजिस्टर कर लेना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। यूजर नेम जो भी आप लिखना चाहो तो आपको याद रहेगा वो डाल देना। रजिस्टर हो गए। रजिस्टर होने के बाद जो आपने ईमेल डाली तो वही ईमेल आईडी ये आपका टूल आ गया। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि भाई वो ऑनलाइन है या नहीं है। मुझे क्या करना है, एफआरपी करनी है। यहाँ पे लिखा है एफआरपी रिकवरी और साइड लोड। तीन क्रेडिट मतलब कितना हो गया आपका 8 और 16 ₹250 के समथिंग का 240 84 था 84 85 रुपए के हिसाब से 3 क्रेडिट। ठीक है, शायद 255 क्रेडिट परचेज करो, टूल के अंदर क्रेडिट डालो, जितनी भी क्वांटिटी चाहिए। यहाँ पे आप 3 से लेकर 50 तक खरीद सकते हो। कोशिश करो कम खरीदो, क्योंकि कभी भी इनका सर्वर बंद हो। तो ये सही है सर, इसको कम पैसे लग रहे हैं। 10 खरीद के रख लो, 10 नॉर्मली यूज हो जाता है। 843 रुपए लगेंगे 10 खरीद। 3 मोबाइल फोन आप इजीली अनलॉक करो। ऐसे मोबाइल फोन के अंदर अगर मैं यहाँ पे 3 क्रेडिट देखूँ, देखो नॉर्मल 253 रुपए लग रहे हैं मेरे फोन में। मैं कस्टमर से 500 600 जैसा भी कस्टमर है, जिस भी मार्केट में आप बैठो उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस उससे मान लेते कि भाई मैंने इसी मोबाइल फोन को अनलॉक करना है, तो यहाँ मैंने 253 रुपए का क्रेडिट ले लिया। क्रेडिट लेने के बाद नॉर्मली मैं जैसे यहाँ पे लॉग इन करूँगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। करवाओ करवा लो सर, कर दो सर। बाय ये कर दो ना सर, आप क्या पैसे वो दे दो। अपने अपना रजिस्टर कर लो ना आप, इस पे सबसे बढ़िया क्या आप ही यूज कर पाओ। सर अपने से ही कर दीजिए ना, बाकी सब कर लेंगे ना रजिस्टर। रजिस्टर बाद में कर लेंगे ना, ऑनलाइन करके दिखाएंगे क्या है।
क्रेडिट नहीं दिया क्रेडिट पास क्रेडिट ले लेता हूँ, आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे दूंगा, आप यूज करो, ठीक है? यस सर। हाँ सर जिससे आपने बताया था आशुतोष का उसमें जाके कॉन्टेक्ट सर ये यूजर आईडी पासवर्ड रजिस्टर लैपटॉप लाइव सर, इसमें जैसे कि इससे हम कर रहे हैं तो FR जो ऐप सिस्टम हो रहा है उससे भी यही उसमें नहीं होगा ये चीज? इसमें हो जाएगा, उसमें तो खोलना पड़ेगा फोन। बस जो फोन खोल के उसके वो करना पड़ेगा, तो उसमें तो फिर कोई चीज़ जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। उसमें तो खाली उसमें डाउनलोडिंग की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, नहीं नहीं, तो उसमें सर EM इसका भी देख लेते हैं, जब तक क्रेडिट कितने का है हाँ। AMT वाला। इसका भी 82 रुपए का है, 10 क्रेडिट को 820 रुपए, उसके वहाँ पे 253 रुपए लग रहे हैं। उसमें SST कोड के लिए भी उसमें भी देना पड़ेगा? एंड्रॉइड मल्टी टूल। अच्छा, एंड्रॉइड मल्टी कोड। तो वो तो सर उसमें तो अब 1 ईयर के लिए कुछ भी कर सकते हैं उसमें, तो वो सब है। सर ऊपर कीजिएगा थोड़ा, 1 मिनट और हाँ सर, ये तो दिखा रहा है 6 मंथ के लिए 1499 रुपये का। ये बन एक का है मिनट एक्टिवेशन यूज करने यूज करोगे 6 महीने के लिए, उसके बाद उसमें फिर करोगे पैसा नहीं लगेगा सर 6 महीने तक पैसा नहीं लगेगा। जो क्रेडिट वाला हो उसमें लगेगा, जो क्रेडिट वाला नहीं हो उसमें नहीं लगेगा। क्रेडिट लगेगा तो बाय डिफॉल्ट दिखा देगा, चलो भाई इस मोबाइल में क्रेडिट कर, नहीं लगेगा तो अनलॉक कर दिया। और ऐसे रहेगा तो हर में सब में क्रेडिट लगेगा सर। एंड्रॉइड ये रेडमी के लिए स्पेशल रेडमी अगर उसी में लॉगिन कर लीजिए ना। अरे भाई भाई अरे दिखा दो उनका क्या करोगे वो दिखाएंगे ना तो बात ही मत नहीं ये भी इसमें 30 क्रेडिट में हो जाएगा। ये है टूल डाउनलोड कर लो, वेबसाइट का नाम है fcktool.com। 3 क्रेडिट लग रहे हैं और इसमें तो 69 का आ रहा है ना, आपको जहाँ सस्ता मिले वहाँ से करो भाई। वही दुकान का। यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, कई बार क्या होता है कि आप किसी से FRP के लिए रेट पूछते वो और कोई रेट बताता है, किसी अदर पर्सन से पूछते वो और कोई रेट बताता है। तो उसको पता है वो अपनी डेट होता है, वो अपनी डेट होता है। अरे हाँ, दूसरे डिवाइड कर रहा है उसका तो इसमें तो अगर ये 70 लाख मिल रहा है ना, तो 10 क्रेडिट मिलेगा उसने कह दिया मैं यहाँ रजिस्टर कर देता हूँ आपका यूजर। वही तो सर हम बोले हैं। बोलो यूजर ने बताओ क्या है? A UI RUI ROI ईमेल आईडी Aquele está com
गुड बॉय। सही है ईमेल आईडी टाइप करो। दोबारा लिख लो। इसके बाद ये राम अखिल ठीक है देख लो पासवर्ड शो करा दो। बहुत बढ़िया अब बनाए शो करा दो सवाल। बहुत बढ़िया उस वाले में सब तो ज़्यादा लग रहा है, इस वाले में कम लग रहा है ना। हम तो वही यूज करते हैं। हाँ टमाटर भी आते हैं क्या कह रहे दस 5 कम से कम 5 खरीद लो। हाँ तो 5 डलवा दो कोई बात नहीं। कम से कम 5 ऊपर कितना 5 खरीदते हो ठीक है। बहुत सस्ता बहुत बढ़िया। बहुत सस्ता हो गया सर, कहाँ सस्ता? बहुत सस्ता हो गया। अब सर से तो कम ही है। लो और सस्ता करा दो ठीक है। कितना दिख रहा है यहाँ पे 347 320 ठीक है। बहुत बढ़िया। वाह भाई, यहाँ पे 320 नहीं दिखाई देगा, क्यूआर दे रहा हूँ उसपे 320 सर आपने वो नंबर नहीं दिया जिससे क्रेडिट मेरा नहीं है जो तो मेरा है, नाम भी आ रहा है। मैं तो आपके पास ही आएगा जब अब आए यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी जो इसमें डाली हुई है वही डाल दो। अब देखो इसकी बात भी होती कैसे जल्दी सेकंड अब तो टाइम नहीं लगते, 1 सेकंड लगे। मैंने टाइम ही नहीं ये आईडी चेक कर लेना सेम होनी चाहिए। हाँ नहीं जब यहाँ दूसरे पे मोबाइल फोन को लेके जाना है रिकवरी मोड।
ये आईडी सेव में चेक करना है जो ऊपर डली हुई है ऊपर ये ठीक है। ऐसे आ रहा है ऐसे। जैसे ही क्रेडिट आएगा वैसे ही जैसे आप चेक क्रेडिट पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके पास कितने क्रेडिट सर पता कैसे चलेगा? और बताए तो था अभी तो और क्या बता रहे हैं आगे बैठ के नहीं सर पता कब मतलब कब वो क्रेडिट वो ओके कर देंगे वहाँ पे वो बंदा बता देगा भाई ट्रांसफर हो गया 2-4 मिनट आपके पास आ अच्छा मैसेज कर गया ऐसी बात है यार, किसी ने कुछ चीज लो तो बताएगा ना कि हाँ भाई दे दिया मैंने। आप किसी को पेमेंट करते हो तो बताते हो हाँ भाई मैंने पेमेंट कर दी है, बताते हो ना। ये पूछने वाली बात है, वो पूछो जिसमें कोई सर बहुत कम से होता है ट्रस्ट के अंदर ऑनलाइन पे अभी हो गया कि नहीं सर क्या बता देता हो गया सक्सेस मिशन ऑनलाइन में ये होता है पेटीएम करो तो सीधा ठीक है। रिकवरी मोड पे लेके आते हैं, रिकवरी मोड पे लेके आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कनेक्ट विद एमआई असिस्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग साइड लोड मोड। क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा केबल, जैसे आप डेटा केबल कनेक्ट करोगे डेटा केबल दिखना चाहिए कनेक्टेड है या नहीं। कनेक्टेड है, यस सर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है एडीबी इन्फो, यस सर के ऊपर देख लो इधर एडीबी इन्फो पे क्लिक करना है, जिससे आपको ये बता दिया है कि मेरा मोबाइल फोन कनेक्ट हुआ है या नहीं नहीं। नॉट रनिंग ठीक है, कनेक्टेड है। एंड्रॉइड वर्जन कितना है? 15 है। ये इसके अंदर सॉफ्टवेयर वर्जन है, ये इसका सीरियल। चेक कर लेते हैं हमारे पास क्रेडिट आ गया है नहीं आया? नहीं अभी नहीं आया। क्रेडिट आने के बाद विद इन 30 सेकंड, 30 सेकंड के बाद ये इजी पैसा राइट। अपना जब भी आए उससे पहले अगर आपको लगता है कि भाई दिन में मेरे पास 4-5 मोबाइल फोन आते हैं, 5 मोबाइल फोन के हिसाब से 15 क्रेडिट रोज के परचेज करके, क्योंकि जब कस्टमर आएगा उस टाइम पे क्रेडिट परचेज करोगे फिर करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। 10 क्रेडिट 5 क्रेडिट कोशिश करो क्रेडिट ज्यादा मिले। क्यों नहीं खरीदो? क्योंकि ये जो होते हैं इनका सर्वर कभी भी बंद हो गया सर्वर तो आपके पैसे गए। किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई मेरे पैसे फंसे। बंद तो बंद, कब बंद होगा किसी को नहीं पता, तब होगा किसी को नहीं। सर वो दूसरा बनाएंगे, दूसरा डालेंगे सर्वर 3000 क्रेडिट फंसे हुए थे। सर वापसी नहीं आता क्रेडिट क्रेडिट वापसी क्या है? यहाँ पे बोलना पड़ेगा आपका सर्वर कभी फ्यूचर ऑन हुआ यूज कर लेना, नहीं हुआ इसी के अंदर 3 साल हो गए सर्वर ऑन नहीं हुआ है। इसलिए जितना काम हो उससे 1-2-5 क्रेडिट ऊपर रखना। अगर 2-4 क्रेडिट चले भी जाएगा तो वो टेंशन नहीं हो कि भाई नुकसान हो गया, कि उससे ज्यादा तो पहले कमा लो। डिस्प्ले गई सर, डिस्प्ले गई सर, डिस्प्ले जो क्रेडिट किया है ना, क्रेडिट आ गया था सर्वर चला गया था आगे बात कर 5 आए बहुत बढ़िया। ठीक है। सबसे पहले ईडीबी इनको कर लेंगे, जैसे कि हमारा मोबाइल फोन कनेक्ट हो गया, इसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। और यहाँ पे दिख रहा है एमआई अनलॉक एफआरपी, यस सर क्लिक करना है, वेट करेंगे कुछ सेकंड। हो गया। सक्सेस ये हो जाती है और
सब सेकंड भी नहीं लगा। तो यही होता है। यही तो तरीका है। ऐसा कब मिलेगा जब आपको पता हो कि कौन से टूल से कब क्या काम करेगा। सच आप आज सच सच में हो रहा अभी पैसे दिए हैं क्या ये भी है। कोई डेट का रिस्क नहीं, कोई फाइल की जरूरत नहीं, कोई दुनिया भर के टूल की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। केवल By money. क्रेडिट लो, एक क्लिक करो आपका काम। इसमें तो सर तो सर इसमें सबसे बड़ी टेंशन है। इसमें तो सर नेट की जरूरत क्रेडिट लोगे उस टूल में ही काम होगा। इसमें तो नेट की जरूरत भी नहीं। नेट थोड़ा सा नेट हाँ नहीं थोड़ा बहुत चाहिए उसमें हाई स्पीड मॉडल नहीं अपराध। सर इसी से पता लग गया डाटा इसी से बता रहे थे सर डाटा आ सकता है।